अर्जुन और डायरेक्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी बीच अभय अपने कार से वहां आता है। अभय जैसे ही कार से उतरता है अर्जुन उसके तरफ देखता है, तभी त्रिशा भी उसी कार से उतरती है। अर्जुन त्रिशा को अभय के कार से उतरते देख उसकी चेहरे पर गंभीरता छा जाती है। अभय त्रिशा का हाथ थामकर उसके साथ आगे बढ़ता है। ये देखकर अर्जुन अंदर ही अंदर जल रहा होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं सिर्फ इस लड़की के साथ बाकी लड़कियों जैसा इंटीमेट होना चाहता हूँ, पर मैं जब भी त्रिशा को अभय के साथ देखता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अचानक से गुस्सा आने लगता है। मतलब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अभय अर्जुन के पास आकर कहता है, हेलो ब्रो, सॉरी वो त्रिशा को लेने के लिए उसके घर गया था तो बस इसी में देर हो गई। अर्जुन फेक स्माइल करते हुए अभय से कहता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम चलो रेडी हो जाओ, तब तक मैं आता हूँ। अभय वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अर्जुन त्रिशा की ओर देखकर कुछ सोचने लगता है। त्रिशा त्रिशा त्रिशा, बस कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद मैं और तुम, तब तक कैसे भी करके मुझे अभय को तुमसे दूर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इस प्लान में किसी भी तरह का कोई भी बाधा आए। तभी डायरेक्टर चिल्लाता है, रेडी फॉर फर्स्ट टेक। अभय और त्रिशा दोनों बोलते हैं, ओके। डायरेक्टर सीन समझाते हुए कहता है, पहले सीन में लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है। लड़की पार्क में एक टेबल पर बैठी हुई रो रही हैं। डायरेक्टर अभी भी सीन समझा ही रहा होता है। दूर एक चेयर पर बैठकर अर्जुन ये सब देख रहा होता है। एक आदमी छाता लिए हुए अर्जुन के बगल में खड़ा होता है। बहुत देर की शूटिंग के बाद 4 टेक शूट हो जाता है। अभय और त्रिशा शूट के दौरान उस कैरेक्टर में घुल जाते हैं। शूट पैकअप होने के बाद भी वो दोनों अभी भी एक दूसरे को अपने असली नाम से नहीं बल्कि रियल नाम से बुला रहे होते हैं। अभय का नाम सैम और त्रिशा का नाम श्रीशा होता है। अभय और त्रिशा दोनों पसीने से लथपथ हुए थे। अभय और त्रिशा को जल्दी से कुछ लोग एक वैन में लेकर जाते हैं जिसमें AC लगा हुआ होता है। दोनों अंदर जाने के बाद वैन का दरवाजा अंदर से लॉक्ड कर लेते हैं। ये सब अर्जुन देख रहा होता है और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, ओह शिट, कंट्रोल अर्जुन, जस्ट कॉम डाउन। उसी टाइम तनु वहां आते हुए कहती है, हाय अर्जुन बेबी। अर्जुन जैसे ही तनु की आवाज सुनता है चिढ़ते हुए, मन में ही कहता, ओह गॉड, अब ये क्या मुसीबत है। अर्जुन फेक स्माइल देते हुए तनु को हाय कहता है। तनु अर्जुन के पास आकर उसे हग करते हुए कहती हैं, क्या बेबी तुम यहाँ हो, काम से काम बता तो दिया करो। अर्जुन तनु की बात सुनता है पर उसका जवाब न देकर उससे कहता है, अरे टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो ये भी पता नहीं होता है कि आज क्या क्या काम करना है, ऐसे में तुम्हें कैसे हर बात बताता चलूं, मैं कब कहाँ जाता आता हूँ। तनु बिल्कुल चुप्पी साध लेती है। अर्जुन इतना कहकर वहां से जाते हुए बोलता है, खैर अब मैं चलता हूँ, अगर कोई बात हुई तो कॉल कर लेना मुझे। तनु अर्जुन को रोकते हुए बोलती है, पर अर्जुन। तनु आगे कुछ बोलती कि उससे पहले अर्जुन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ त्रिशा और अभय थके हुए वैन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अभय, सच में यार मैंने आज तक इतना मस्ती नहीं किया शूटिंग के दौरान, पहली बार आज तुम्हारे वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। त्रिशा, और तुम भी जैसा फिल्म में दिखते हो हूबहू वैसा ही हो और तुम्हें तुम्हारी यही यूनिकनेस सबसे अलग बनाती हैं। अभय, ओह ऐसा कुछ भी नहीं है, पर तुम बोल रही हो तो शायद हूँ। त्रिशा अच्छा, हंसते हुए कहती है। अभय स्क्रिप्ट पढ़ते हुए त्रिशा के तरफ देखता है। त्रिशा अभय से इशारों में कहती है, क्या? अभय स्क्रिप्ट दिखाते हुए कहता है, नेक्स्ट रोमांटिक शॉट है, और सच कहूँ तो मैं थोड़ा बहुत है नर्वस फील कर रहा हूँ। त्रिशा अभय के तरह आश्चर्य से देखते हुए कहती है, क्यों? मैंने तो तुम्हारी जितनी भी फिल्में देखी है सब में रोमांस होती है, और काफी अच्छा एक्टिंग भी कर लेते हो, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओ तो पता नहीं, पर ऐसा अंदर से ऑटोमेटिक फील आ रहा है। अभय के इतना कहते ही त्रिशा हंसते हुए कहती है, ओह तो ये बात है, लगता है सिर्फ मेरे सामने ऐसा हो रहा है क्या? अभय त्रिशा के बातों का जवाब नहीं देता है और बस उसे हो घूरता रह जाता है। तभी त्रिशा सीरियस मूड में कहती है, वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, अभय कहता है।
देखो बस कैजुअली पूछ रही हूँ, तो प्लीज गलत मत समझना। त्रिशा थोड़ा पॉलिटली होकर कहती है। ओके, नहीं करूँगा, अब पूछो भी। अभय जैसे ही कहता है त्रिशा एकदम से पूछ लेती है, वैसे तुमने फिल्म के दौरान हीरोइंस को सच में उनके लिप पर किस करते हो क्या? त्रिशा का सवाल सुनकर अभय एकदम से ठंडा पड़ जाता है और कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता है, बस त्रिशा को ही देखे जा रहा होता है। त्रिशा अभय को ऐसे शांत देखकर उससे पूछती है, हिलो कहाँ खो गए? अभय अपनी जगह पर खड़ा होकर वैन से बाहर निकलते हुए कहता है, लड़कियों को मैं किस सच में करता हूँ या नहीं इसका जवाब तुम्हें नेक्स्ट शॉट में मिल जाएगा, अब चलो। अभय का ये जवाब त्रिशा को कुछ समझ नहीं आता है, पर इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए वो भी रेडी होकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शूट स्टार्ट होता है और एक ग्रीन पर्दे के पास त्रिशा को ले जाया जाता है। डायरेक्टर सब कुछ स्टार्ट करते हुए बोलता है, त्रिशा अभी तुम्हारा किसिंग सीन है, तो तुम्हें ऐसा एक्टिंग करना है जैसे अभय के होठों को बहुत ही बारीकी से चूम रही हो, और याद रख ये सीन एक बार नहीं बल्कि अच्छे से मैच करने के लिए बार बार भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि वीएफएक्स के जरिए तुम दोनों को साथ में मैच करने के लिए दिक्कत ना हो और फिल्म में किस फेक ना लगे, ऐसा किस होना चाहिए कि लोगों को लगे रियल है। ओके, त्रिशा हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, ओके मैं रेडी हूँ।